ये कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो बच्चा पाने की चाहत में गहरे दुख और एक दूसरे के प्रति गहरी नाराजगी की भावनाओं में उलझ चुके हैं और अब वो अपने उम्र के 40वें पड़ाव में हैं। इसीलिए अब उन भावनाओं को पीछे छोड़ने के लिए वो दोनों एक छुट्टी प्लान करते हैं। लेकिन वहाँ जिंदगी की क्या सीख उनको मिलती है और कैसे एक छोटी सी बच्ची इतनी गहरी बातें बोलती है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। और उसी अनुभव पर आधारित ये एक कहानी है। एलिस अपने सपने में समुद्र के किनारे पानी को देखती हुई अपनी एक चाहत को महसूस करती है, जैसे उसकी किसी उम्मीद ने उसको छुआ, लेकिन किनारे को छूकर वापस चली जाने वाली लहरों की तरह उसकी उम्मीदों ने भी उसको अकेला छोड़ दिया था। सुबह एलिस अपने हस्बैंड निकोलस के साथ हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करके उसको बताती है उसके गर्भ में जो भ्रूण है उसमें दिल की धड़कन ही नहीं है। ये उसका चौथा मिसकैरेज था। इस बात से एलिस बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। ऊपर से डॉक्टर अगला अटेम्प्ट लेने से उन्हें मना कर देती है, क्योंकि मिसकैरेज के बाद एलिस की बॉडी में काफी हार्मोन्स के चेंज होने का डर था जो सही नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर उनको रेस्ट लेने के लिए कहती है। साथ ही आने वाले इमोशनल चेंजेस से बचने के लिए उन दोनों को छुट्टी पर कहीं दूर जाने की सलाह देती है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। एलिस खुद को अंदर ही अंदर अपनी उदासी, अकेलेपन और गुस्से में उलझी हुई महसूस करती है। निकोलस उसके शांत बर्ताव को समझता हुआ तसल्ली देने के लिए उसको गले लगा लेता है और अगली सुबह एलिस को बीच पर ले जाता है। वहाँ वो तैरते हैं और टेंट में एक दूसरे को गले लगाकर घंटों बैठे रहते हैं। उसके बाद निकोलस उसको वेकेशन पर एक रिसोर्ट ले जाता है। उनके ठीक बगल में एक कपल अपने 2 बच्चों के साथ अपने वेकेशन पर आता है। एलिस कॉल पर बात करते हुए उनको देखती है। बच्चों की आवाज उन दोनों को बेचैन कर देती है। निकोलस उसके इमोशन को समझता हुआ उसको गले लगाकर उससे बातें करने लगता है, पर कहीं ना कहीं अंदर से वो भी टूटा हुआ होता है। बच्चों का ना होना दोनों को ही अंदर खाए जा रहा था। फिर रात को डिनर करते समय भी बच्चों की आवाजें उन्हें सिर्फ दर्द दे रही थी। एलिस काफी देर बाहर अकेली बैठी रहती है। अगली सुबह एलिस जॉगिंग करने के बाद जब वापस आती है तो उसको पड़ोसी की बच्ची उनके दरवाजे के बाहर बैठी खेलती दिखाई देती है, लेकिन एलिस चुपचाप घर में चली जाती है। फिर जब वो निकोलस के साथ ब्रेकफास्ट करती है तो वो देखता है बच्चों की वजह से एलिस का ध्यान भटक रहा है। इसीलिए वो एलिस से कहता है हमको शायद दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो एलिस हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब निकोलस जैसे ही घर बदलने की बात करने रिसेप्शन पर आता है, तभी उसका पड़ोसी रोमिड वहाँ आ जाता है। वो भी अपना घर बदलवाने के लिए आता है, क्योंकि उसके घर में बच्चों का बिस्तर ही नहीं होता। तभी उसको पता चलता है वो बिस्तर निकोलस के घर में है। तो मजबूरी में निकोलस उसके साथ अपना घर बदल लेता है। फिर जब एलिस बीच पर अकेली बैठी होती है तो उसके पास वही बच्ची जिसका नाम डेनिस होता है आकर बैठ जाती है और रेत पर एक चेहरा बनाकर एलिस से कहती है ये दुखी औरत तुम हो। इससे पहले वो उसको कुछ जवाब दे पाती, डेनिस की माँ उसको बुला लेती है। एलिस उसकी बात पर मुस्कुराती हुई निकोलस के पास जाकर लेट जाती है और उससे पूछती है क्या मैं तुमको दुखी दिखाई देती हूँ? तो निकोलस उससे कहता है ऐसा क्यों पूछा? तो वो बताती है शायद मेरे चेहरे से ऐसा पता लगता हो। तो निकोलस उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों डेनिस को खेलता हुआ देख उदास हो जाते हैं। उन्हें वहाँ की रेत देखकर ऐसा लगता है कि अगर उनका बच्चा वहाँ होता तो उसके कदमों के निशान उस रेत पर दिखाई देते। फिर रात को डिनर करने के बाद एलिस और निकोलस साथ डांस करते हैं। फिर रात को सोने से पहले निकोलस उसकी कमर पर लोशन लगाता है, क्योंकि बीच पर आज उसको सनबर्न हो गया था। फिर एलिस उसको इंटीमेट होने का इशारा देती है, पर निकोलस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह दोनों साथ टेनिस खेलते हैं। निकोलस जब उससे हार जाता है तो वो कहता है मैं तुम्हारी खुशी के लिए हारा हूँ और उससे पानी मांगता है। एलिस सारा पानी पीकर उसको खाली बोतल दे देती है। फिर वापस घर आकर चॉकलेट्स खाती है। तो बच्ची डेनिस उसके पास आकर बोलती है कि वो बहुत दुखी है, तो क्या उसको भी चॉकलेट मिल सकती है? एलिस उसको चॉकलेट दे देती है। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसको ले जाती है। नहाते समय एलिस देखती है डेनिस का बड़ा भाई डेविड अपने पिता के साथ जाने से मना कर देता है। वो हमेशा सबसे दूर और अकेला रहना ही पसंद करता है, तो उसके पापा उसको वहीं छोड़कर अकेले ही चले जाते हैं। फिर डेविड देखता है एलिस उसको अपने बाथरूम से देख रही है। उसके बाद एलिस निकोलस के साथ बीच पर सनबाथ ले रही होती है। निकोलस उससे अपने मन में चल रही उदासी के बारे में बात करनी शुरू ही करता है। तभी डेनिस उनके पास आकर एलिस को अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है।
खेलते समय डेनिस उससे पूछती है, क्या तुम प्रार्थना नहीं करती? तो एलिस साफ मना कर देती है। तो डेनिस उसको बताती है, अगर तुम मंदिर जाकर पूजा नहीं करोगी तो भगवान तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि तुमको क्या चाहिए? डेनिस की इस बात का एलिस के पास कोई जवाब नहीं होता। वो उसे देखती रह जाती है। तभी डेनिस एलिस के गॉगल्स निकालकर खुद पहन लेती है और हंसते हुए उससे कहती है, तुम्हारे लिए तो अभी से शाम हो चुकी है, और उसका गॉगल लेकर भागती हुई पानी में चली जाती है। डेनिस से गॉगल्स वापस लेने के चक्कर में वो टूट जाते हैं। तभी डेनिस की माँ उसके पास आकर उससे कहती है, बिना फ्लोटर्स के कोई स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। इस पर डेनिस अपनी माँ से कहती है, एलिस ने कहा था कि वो उसका ध्यान रखेगी। इस पर एलिस उसकी माँ से माफी मांगती है। क्रिस्टिन डेनिस को लेकर पानी से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ रोमेड निकलस को बता रहा होता है, जब भी मुझे शांति चाहिए होती है मैं अपने परिवार से बचकर अपने तहखाने में जाकर बैठ जाता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ तुम अभी बच्चा क्यों नहीं चाहते। रोमेड अपने परिवार की रोजमर्रा की चिक चिक से बहुत परेशान था। फिर उसी रात एलिस निकलस से पूछती है, क्या तुमको दूसरी पत्नी चाहिए? निकलस बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखता है। फिर एलिस उससे कहती है, क्या तुम डेनिस की माँ क्रिस्टल के साथ सेक्स करना चाहोगे? निकलस उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बस बड़ी हैरानी से उसको देखता रह जाता है। अगली सुबह वो दोनों ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं। निकलस उससे घर में एक स्विमिंग पूल बनाने की बात कहता है, लेकिन एलिस उससे कहती है, मैं तो घर बेचने के बारे में सोच रही हूँ। निकलस उसकी बात समझता हुआ उससे कहता है, क्यों ना हम टेस्ट ट्यूब या सैरोगेसी के बारे में एक बार सोचें। इस पर एलिस उससे कहती है, मुझको अपना बच्चा नेचुरल तरीके से ही चाहिए, जो पूरी तरह से मेरा और तुम्हारा होगा। फिर निकलस उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब रिसोर्ट वापस आती है तो वो निकलस से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। फिर निकलस उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ स्विमिंग पूल ले जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन निकलस उसका साथ नहीं दे पाता। अगली सुबह एलिस देखती है निकलस रोमेड के साथ ट्रैकिंग और हाइकिंग पर जाने का प्लान बना चुका है, जिसकी वजह से एलिस बुरी तरह से चिढ़ जाती है और उससे पूछती है, तुम क्या रोमेड के साथ छुट्टियां बिताने आए हो? और गुस्सा होकर अकेले ही टेनिस खेलने चली जाती है। फिर वहाँ से लौटते हुए उसको डेविड दिखाई देता है, तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है। तो डेविड उसको बताता है, मेरी लाइफ में अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो है म्यूजिक। वहीं दूसरी तरफ रोमेड निकलस के साथ पहाड़ी पर बैठा हुआ उससे अपने मन की बात बताता है कि वो अपने परिवार के चक्कर में अपनी प्राइवेट जिंदगी को जैसे खो चुका है और उसका मन अपनी पत्नी और बच्चों से बाहर निकलने का करता है। वहाँ से वापस आकर निकलस एलिस से बात करने की कोशिश करता है, पर मूड खराब होने की वजह से एलिस उससे बात नहीं करती। फिर शाम को एलिस को घर में अकेला बैठा देख डेनिस उसके पास आकर बैठ जाती है। तो एलिस उससे कहती है वो बस अकेला रहना चाहती है। तो डेनिस उससे कहती है अकेला रहना कोई अच्छी चीज नहीं होती। फिर वो उससे पूछती है, क्या आप अभी भी मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैंने आपके गॉगल्स तोड़ दिए? तो एलिस उससे कहती है हाँ, पर वो अपने गॉगल्स को डेनिस को दे देती है। गॉगल्स लगाकर डेनिस अपना सिर एलिस के कंधे पर रख लेती है, तो एलिस भी उसको अपनी बाहों में भर लेती है। एलिस उस खूबसूरत एहसास को महसूस करती है और वो था एक बच्चे का प्यार। तभी डेनिस उसके गॉगल्स वापस करती हुई कहती है, इसको पहनकर तो बस अंधेरा ही दिखाई देता है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, और कहकर वापस अपने घर भाग जाती है। फिर रात को एलिस अपना गुस्सा शांत करके रोमेड के घर डिनर पर आ जाती है। वहाँ क्रिस्टीन उन दोनों के हॉरोस्कोप को चेक करने के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ मांगती है और फिर कुंडली मिलाकर उन दोनों को बताती है, तुम्हारी कुंडली में ग्रहों की जो चाल है ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपके बच्चे नहीं हो रहे, और शायद एलिस परिवार के लिए बनी ही नहीं है। ये बात सुनकर डेनिस अपने पति की तरफ देखने लगती है। फिर क्रिस्टीन आगे कहती है, मेरा मामला देखो कितना अलग है। जब मैं केवल 17 साल की थी तो हमारा बेटा डेविड पैदा हो गया। मैंने ऐसा कुछ सोचा तक नहीं था। डेविड मेरे लिए एक इत्तेफाक की तरह था। ये बात डेविड को अच्छी नहीं लगती, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपना डिनर करता रहता है। फिर एलिस उसको बताती है, बच्चे ना होना और बच्चे ना चाहना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब मैं शुरू में निकलस से मिली तब मैंने प्रेगनेंसी के लिए सोचा भी नहीं,
लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उसकी धड़कन तक सुनी थी, लेकिन तब हमको बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने वो अबॉर्ट कर दिया। निकलस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि निकलस उनको ये सब बताए, तो वो गुस्से से वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर एलिस उसके पास आती है। निकलस शांत होकर उससे कहता है, तुमको हमारे बारे में ये सब उनको बताना नहीं चाहिए था। तो एलिस उससे कहती है, मैं किसी से बात नहीं कर पाती, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं, और तुमको तो याद तक नहीं होगा आखिरी बार तुमने मुझे कब छुआ। और आगे उससे कहती है, बच्चा मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, तुम्हारे स्पर्म्स वीक हैं। तो निकलस गुस्से में उससे कहता है, इसका मतलब तुम मेरे साथ सेक्स सिर्फ बच्चा पाने के लिए कर रही हो, और फिर अपना वाइन से भरा गिलास दीवार पर दे मारता है। एलिस तुरंत वहाँ से उठकर गुस्से और अपने मन में चल रहे अधूरेपन को लेकर ड्राइव पर निकल जाती है और एक जगह रुककर बहुत रोती है। उसके बाद वो रिसोर्ट वापस आ जाती है, लेकिन अपने कॉटेज नहीं जाती, बल्कि वहीं की एक वेट्रेस के साथ बैठकर अपनी उदासी से भरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताती है। उसकी ऐसी बात सुनकर वेट्रेस हंस पड़ती है। एलिस उससे अपने मन की बहुत सारी बातें करती है और उसी के साथ वहीं लोन में सो जाती है। अगली सुबह उठकर वो समुद्र के किनारे चली जाती है। निकलस भी रात भर से बाहर कुर्सी पर ही सोया होता है। एलिस एक हेलीकॉप्टर को रिसोर्ट की तरफ जाते हुए देखती है, तो वो रिसोर्ट की तरफ जाने लगती है। असल में वहाँ डेविड की हालत खराब हो गई थी, तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए ही वो हेलीकॉप्टर आया था। डेविड की हालत देखकर निकलस घबरा जाता है और एलिस को ढूंढने बीच पर चला जाता है। एलिस उसको वहाँ मिल जाती है। वो उसको डेविड की हालत के बारे में बताता है और रात भर उससे अलग रहने की वजह से उसको गले लगा लेता है। वापस अपने रूम में आकर एलिस डेविड के बारे में जानने के लिए निकलस के साथ इंतजार करती है, पर काफी देर हो जाने की वजह से वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रोमेट घर वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में सामान लगा रहा होता है, तो एलिस और निकलस उससे डेविड के हालत के बारे में पूछते हैं। तो वो बताता है, डेविड ने हमारे मेडिकल बैग की सारी गोलियां खा ली, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ की एलर्जी की दवाई भी खा ली थी। वैसे तो सब ठीक है, हम बस हॉस्पिटल में उसके जागने का इंतजार कर रहे हैं। तो एलिस रोमेट से पूछती है, क्या मैं क्रिस्टीन से आखिरी बार मिल सकती हूँ? तो रोमेट उसको साफ मना कर देता है, क्योंकि इस हादसे के बाद उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो सदमे में थी। फिर वो परिवार वहाँ से चला जाता है। साथ ही एलिस और निकलस भी वो रिसोर्ट छोड़ देते हैं। वहाँ रह जाता है तो सिर्फ दीवार पर लगा वाइन का वो दाग, खाली कुर्सी और शांत कमरा। उसके बाद वो दोनों और भी जगह जाते हैं और साथ समय बिताते हैं। फिर उनको रोमेट का मैसेज मिलता है कि डेविड जाग गया है, वो सरवाइव कर गया था। तो एलिस निकलस को बताती है, डेविड अपने आप को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करता है, ठीक मेरे जैसा। तो निकलस एलिस को गले लगा लेता है। वो उसको एहसास दिलाता है, लाइफ में जो कुछ भी हो वो हमेशा उसका साथ देगा। फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं। अब एलिस अपने घर को बेचना नहीं चाहती, बल्कि उसके अधूरे पड़े काम को पूरा करके उसे घर बनाना चाहती है। निकलस उसके फैसले से खुश होता है। इस वेकेशन ने उन दोनों के अंदर कुछ तो बदल दिया था जो अच्छा था, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।